डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हम उन 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बना रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं और जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट जिनके पास है 165 कोड। तो उसमें एक बड़ी यूनिट है HTML यूनिट। 25 मार्क्स की वो आती है, एक बड़ा पोर्शन है और उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिंकिंग इन HTML। हर वर्ष एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ में या सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन डी के अंदर जब भी हमसे एग्ज़ामिनर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनमें वो किसी वेब पेज को क्रिएट कराने के लिए जब हमसे कोड को लिखवाते हैं, कोड राइट करवाते हैं, तो हमें उसमें कहीं न कहीं एंकर टैग यूज़ करना होता है। हमें किसी डॉक्यूमेंट को, पर्टिकुलर किसी सेक्शन को किसी टेक्स्ट से लिंक करना होता है। तो वहाँ हमें एंकर टैग का यूज़ करना होता है, हमें लिंकिंग करनी होती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बड़े अमाउंट में कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन। और हम आज के टाइम में जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं वो लिंकिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं। हम लोग देखते रहते हैं, हम जब भी किसी वेब ब्राउज़र पे कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट आते हैं वो लिंक के फॉर्म में आते हैं। बहुत सारे लिंक्स हमारे सामने खुल के आते हैं। हम उन डिफरेंट लिंक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा को, वेबसाइट्स को, वेब पेज को एक्सेस कर पाते हैं। तो उसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। जो हमें टेक्स्ट दिख रहा होता है ब्लू कलर में, जो लिंक होता है जिसके बिहाइंड कोई डेटा छुपा हुआ होता है, जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उसके पीछे का जो हिडन कंटेंट होता है, जो वेब पेज या वेबसाइट होता है, वो हमारे सामने डेटा डिस्प्ले हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है HTML की, ये चीफ पावर है कि जो HTML है वो हमें लिंकिंग की फैसिलिटी देता है। HTML का यूज़ करते हुए हमें लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू 10th यदि हम आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझाने की कोशिश करें तो आपको समझना होगा कि लिंकिंग क्रिएट करने के लिए जो टैग यूज़ होता है HTML में, वो एंकर टैग यूज़ होता है। एंकर टैग यूज़ होता है और उसके साथ में उसका कंपलसरी एट्रीब्यूट href यूज़ होता है। मैं आपको थोड़ा सा पेन और पेपर से समझाने का प्रयास करूं कि एंकर टैग किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या उसका सिंटैक्स होता है। तो हम लोग पेन और पेपर की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आपको पेन पेपर पे समझाते हैं पहले थ्योरेटिकली, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम लोग पेन और पेपर से थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश करते हैं। लिंकिंग इन HTML, लिंकिंग इन HTML। अच्छा, इसको लिंकिंग के लिए जो HTML हमें टैग प्रोवाइड कराता है, जो हम टैग यूज़ करते हैं, वो कौन सा टैग होता है भाई? एंकर टैग। कौन सा टैग होता है भाई? एंकर टैग। और एंकर टैग तो एंगुलर ब्रैकेट में हम लोग ए, एंकर टैग को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसके फर्स्ट लेटर से, ए से। तो कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये कंटेनर टैग है, इसको ओपन करने के साथ साथ में इसको हमें क्लोज भी करना होता है। अच्छा, सिंटैक्स की बात करें कि किस तरीके से ये आप अप्लाई करेंगे कोडिंग में, तो सिंटैक्स की बात करें हम लोग तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो एंगुलर ब्रैकेट एंकर टैग शुरू करेंगे, आप नोटपैड में इस तरीके से टाइप करेंगे, लिखेंगे। और इसका ही एक एट्रीब्यूट होता है, इसका एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट, कंपलसरी एट्रीब्यूट href। क्या होता है? href। अच्छा, h यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट और हाइपर और r फॉर रेफरेंस, h फॉर हाइपर और ref रेफरेंस, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है ref, और जो किस पे स्टैंड करता है? रेफरेंस। और h हाइपर, तो हाइपर रेफरेंस मतलब आप रेफरेंस किससे कर रहे हो, आप किस चीज़ को लिंक करना चाह रहे हो। तो एंकर टैग और उसका कंपलसरी एट्रीब्यूट href। तो हर टैग के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML में, ऐसे ही एंकर टैग का क्या एट्रीब्यूट है? href। फिर उसके बाद में एट्रीब्यूट्स के बाद में हम लोग इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। कोटेशन मार्क में हमने जिस टैग का जो एट्रीब्यूट यूज़ किया है उसकी हम वैल्यू देते हैं। अच्छा, वैल्यू कोटेशन मार्क में रहेगी। अब आप इस चीज़ को समझें कि यहाँ आप वैल्यू क्या देंगे? वैल्यू में आप वो लोकेशन देंगे, वो पाथ डिफाइन करेंगे जिस पाथ पे आप क्लिक करने के बाद जाना चाहते हो। जिस पाथ
के लिए आप जंप करना चाहते हो, तो वो पाथ यहाँ पे देंगे। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यूट्यूब पर जाना चाहता हूँ, तो मैं यूट्यूब के होम पेज का जो यूआरएल है, जो उसका यूआरएल रहेगा, किसका? यूट्यूब के होम पेज का, यूट्यूब के होम पेज का, होम पेज का, वो मैं यहाँ पे दे दूँगा कॉपी करके, है ना? वहाँ से। और उसके बाद में एंगुलर ब्रैकेट आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई? क्लोज़। उसके बाद में आप कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे मैं टेक्स्ट लिखूँगा, जैसे क्लिक हेयर टू गो टू यूट्यूब, ये यूट्यूब, इस तरीके से। उसके बाद में ये कंटेनर टैग है, तो ओपन करने के साथ क्लोज़ भी करेंगे, तो यहाँ पे आप एंकर टैग क्लोज़ करेंगे। अब देखो समझो, ये क्लिक हेयर टू गो टू यूट्यूब जो नॉर्मली टेक्स्ट है, ये आपको वेब पेज में ना ब्लू कलर में दिखेगा। मतलब यही वो टेक्स्ट होगा, हाइपर टेक्स्ट, ये ब्लू कलर में दिखेगा। और जैसे ही आप इस ब्लू कलर के टेक्स्ट के ऊपर टैप करोगे मीन्स क्लिक करोगे, तो आप किस लोकेशन पे जंप कर जाओगे? आप यूट्यूब पे चले जाओगे, यूट्यूब के होम पेज पे चले जाओगे। मतलब आपने जो यूट्यूब, जो वेबसाइट है www, है ना, http://www.youtube.com, इस तरीके से जो वेबसाइट है, वो पूरी की पूरी वेबसाइट को आपने लिंक कर दिया, अटैच कर दिया एक छोटे से टेक्स्ट के साथ। और छोटा सा टेक्स्ट क्या है वो? क्लिक हेयर टू गो टू यूट्यूब। इसके साथ जैसे ही कोई भी व्यक्ति आपके वेब पेज पे आएगा और उस पर क्लिक करेगा, तो वो यूट्यूब की तरफ क्या कर जाएगा? जंप कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो इसके लिए आप छोटा सा एक कोड भी लिखेंगे। जैसे कोडिंग लिखने के लिए, चलो हम लोग पूरा कोड लिखते हैं, हम लोग पूरा कोड लिखते हैं। कैसे कोड लिखते हैं? देखो बेसिक सा कोड है, आप सबको पता होना चाहिए। वही हम HTML से स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद में हेड, और उसके बाद में टाइटल, उसके बाद में टाइटल, आप टाइटल कुछ भी दे देंगे और उसको वहीं आगे टाइटल को क्या कर देंगे भाई? क्लोज़। और उसके बाद में हेड को टाइटल के बाद यहीं क्लोज़ कर देते हैं हम लोग, हेड क्लोज़। और उसके बाद में हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं भाई? बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी टैग को स्टार्ट करते हैं, कोई एक एट्रीब्यूट इसका यूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे बीजी कलर बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है, और उसकी हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ ग्रीन। और एंगुलर इसमें वैल्यू देंगे आप कोटेशन मार्क में, और उसके बाद में एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद में आप लोग, ऐसा मैं एक और टैग यूज़ कर लेता हूँ, H1 टैग। अच्छा, ये H1 टैग क्या है? हेडिंग टैग है। क्या है ये? हेडिंग टैग। तो इसमें को लेके मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं वेलकम लिख देता हूँ, है ना, वेलकम लिख देता हूँ, राधे राधे लिख देता हूँ, कुछ भी आप लिख देंगे, वो थोड़ा सा लार्जेस्ट हेडिंग में दिखेगा। ये सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है H1, ये H1 से लेके H6 तक होती हैं। और उसके बाद में H1 टैग आप यहीं पे क्लोज़ कर देंगे। और उसके बाद में अब हम अपना मेन टैग शुरू करते हैं, जो हम लिंकिंग सीख रहे थे HTML में। तो लिंकिंग के लिए भाई एंकर टैग यूज़ करेंगे हम, और इसका कंपलसरी एट्रीब्यूट href, जो सेम सिंटैक्स अभी हमने ऊपर समझा, इक्वल्स टू, और यहाँ पे वो URL, ठीक है, वो पाथ किसका भाई? यूट्यूब का पूरा। और उसके बाद में क्लिक हेयर, उसके बाद में क्लिक हेयर, है ना, टू गो टू यूट्यूब लिखेंगे पूरा। एंकर टैग क्या कर देंगे भाई? क्लोज कर देंगे हम लोग। उसके बाद में अब देखो भाई, ऊपर हमने बॉडी टैग यूज़ किया है, और लेकिन उसको अभी हमने क्लोज़ नहीं किया है, तो बॉडी टैग भी हम लोग क्या करेंगे? क्लोज़ करेंगे। और HTML को भी हम लोग क्या करेंगे? क्लोज़ करेंगे। ये छोटा सा कोड हो गया। और चलो देखो, इसको मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखो, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके आता हूँ। तो मैंने पहले से इसको इसमें नोटपैड में टाइप कर रखा है, तो मैं सिखाने के लिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा। देखो हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब देखो इसको ना, ठीक है, ये सेम कोड मैंने कंप्यूटर में नोटपैड में टाइप कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं ना। ये मेरा, आप हाइलाइटर कर्सर देखें, HTML हेड टाइटल, टाइटल देके इस तरीके से हेड, और ये जो सारा कुछ देखो, ये H1 टैग में मैंने राधे राधे दे रखा है, H1 क्लोज। और ये
एंकर टैग लगाया है href और ये पूरा क्या दे दिया है http://www.youtube.com, ये पूरा पाथ दे दिया कि भाई हम लोग कहाँ मूव कर जाएँ, हम लोग यूट्यूब की तरफ मूव कर जाएँ। कब मूव कर जाएँ? जब हम लोग किस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, क्लिक हेयर टू गो टू यूट्यूब। ये हाइपर टेक्स्ट होगा जो किस में दिखेगा भाई, ब्लू कलर में। और इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने से हम लोग कहाँ जंप कर जाएंगे, कहाँ मूव कर जाएंगे, यूट्यूब, है ना। तो हमने ये लिंकिंग की ना, किसका यूज़ करते हुए लिंकिंग की, एंकर टैग और उसका कंपलसरी एट्रीब्यूट href एट्रीब्यूट, है ना। बॉडी टैग को ओपन की क्लोज किया, html को, एंकर टैग कंटेनर था तो उसको भी हमने यहीं पे क्या किया, क्लोज किया। सारा कुछ करने के बाद में अब एक हमारा HTML डॉक्यूमेंट बन गया। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे, फाइल टैब के ऊपर। तो ये रही फाइल टैब के ऊपर हम लोग क्लिक कर रहे हैं, देखें। और उसमें से हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, सेव ऑप्शन, ठीक है। सेव ऑप्शन टिक करेंगे और ये सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे भाई कि कहाँ सेव हो जाए, डेस्कटॉप। ये फाइल का नेम देंगे और फाइल का नेम जैसे हम लोग दे देते हैं, क्या देते हैं, जैसे मैं फ़ाइल का नाम देता हूँ क्लास 10, क्लास और 10, क्लास 10, क्या दे दिया अभी फ़ाइल का नाम, क्लास 10। और जो भी फ़ाइल का नाम देते हैं उसके बाद में डॉट HTML हम लोग लगाते हैं। तो डॉट HTML क्या लगाया, डॉट HTML। उसके बाद में हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे, सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। देखो इस तरीके से हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ भी गया है। देखो ये क्लास 10 के नाम से आ गया बन के, जो अभी हमने बनाया। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो इस तरीके से ओपन करने के लिए कर्सर रखेंगे इसके ऊपर और हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखो हम लोगों ने बीजी कलर क्या दिया था बॉडी टैग का, बीजी कलर की जो एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने क्या दी थी, ग्रीन। तो हमारा जो वेब पेज है उसका जो बैकग्राउंड कलर है, जो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा दिख रहा है, ग्रीन। और हमने ये राधे राधे H1 टैग लगा के लिखा था हेडिंग टैग में। तो ये देखो लार्जेस्ट हेडिंग में राधे राधे दिख रहा है। ये राधे राधे किसकी वजह से दिख रहा है, क्योंकि हमने H1 टैग लगा करके क्या लिखा था भाई, राधे राधे लिखा था। उसके बाद में ये देखो ब्लू कलर में क्या दिख रहा है, आप गौर से देखें क्या दिख रहा है, क्लिक हेयर टू गो टू यूट्यूब। ये आपको दिख रहा है ना, क्लिक हेयर टू गो टू यूट्यूब, है ना, ये ब्लू कलर में दिख रहा है। तो ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट है। और जैसे ही आप इस पर अभी क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप कहाँ जंप कर जाएंगे, कहाँ मूव कर जाएंगे, यूट्यूब के वेबसाइट पे, यूट्यूब पे। तो करके देखते हैं, चलो इसके ऊपर कर्सर रखना है और आपको क्या कर देना है, क्लिक। ऐसे करके देखो थोड़ा सा रेड हुआ और एकदम से देखो ये हम लोग कहाँ मूव कर गए, हमारे सामने क्या खुल के आ गया, यूट्यूब खुल के आ गया। तो आपने देखा किस तरीके से हमने लिंकिंग का यूज़ किया, कैसे हमने लिंक किया यूट्यूब को, यूट्यूब के होम पेज को, किससे, एक छोटे से टेक्स्ट से, है ना, एक छोटे से टेक्स्ट से। तो इस तरीके से ये काम करता है लिंकिंग इन HTML। आपको आई होप समझ में आया।